तो गाइस अभी आया था एप्पल वाला, तो मैंने एप्पल ले ली हैं और अभी मैं खाने जा रही हूँ एप्पल। सर्दी हो रही है लेकिन अभी सस्ते भी हैं और शरीर के लिए अच्छे भी हैं, तो इसलिए मैंने एप्पल ले लिया। एप्पल खाती हूँ मैं। और देबू कर रहा है अपना होमवर्क और परी भी अपना होमवर्क कर रही है। देबू हटा। सरिता किताब पढ़, पढ़ो ठीक से। हे गाइस, तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और परी का टाइम हो गया है ट्यूशन जाने का, तो मैं परी और देव को लेके जा रही हूँ ट्यूशन। और ये अपने कान बिल्कुल भी नहीं ढके हैं। वैसे आज सर्दी है तो धूप नहीं निकली लेकिन हल्की लग रही है। और बच्चे यहाँ पर पार्क में खेल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये गाय के लिए खाना पक रहा है। चाचा तो तुम्हें दिलाएंगे ना, परी को भी दिलाएंगे। क्यों? दिलाएंगे दिलाएंगे। क्या लेना है? क्या लेना है? है? क्या है? क्या है? तो परी और देव को मैंने छोड़ दिया है और देव जा रहा है, पीछे से बोलता भी जा रहा है, मम्मी जब छुट्टी में आना तब चीज़ लेके फिर आना। तो मैं इसको बोली बेटा पहले सीढ़ी चढ़ जा, मुझे डर लगता है। तो गाइस मैं वापस आ रही थी और ये देखिए ये मेरे घर में और मेरे घर के बगल में दोनों घरों में पुताई अभियान चालू है। और देखिए इस पुताई हो रही है। अभी मेरे अंदर वाले नीचे वाले पोर्शन में पुताई नहीं होगी, बाहर तो करा दी है आंटी ने। ये गाइस तो अभी मैं मार्केट आई हूँ 4 बजे हैं, तो मुझे लेनी थी गाजर हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही अब बना ही लूँ, क्योंकि गाजर भी धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएगी तो फिर और भी महंगी हो जाएगी। तो फिर मैं मार्केट आ तो गई हूँ लेकिन मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तो मुझे एक जगह गाजर दिखी तो वो 30 रुपये दे रहे थे भैया, तो फिर मैंने उनसे 25 रुपये किलो लगाई और फिर मैं 2 किलो ही लेके आ पाई, क्योंकि मैंने 1 किलो मटर भी करा ली थी। तो मैं थक गई थी, इतना वजन लेके नहीं चल पाऊंगी। तो फिर उसके बाद 5 बज गए और मैं देव को लेकर आ गई हूँ। परी पीछे से आ जाएगी क्योंकि परी अभी होमवर्क कर रही थी, तो मैंने कहा परी देव को लेके जाते हैं वाला। फिर मैं बाजार में थक गई चल चल के। मैं फिर 2 किलो गाजर लाई। मैं कह रही थी तुम आते फोन करते तो 3 किलो और मंगा लेते गाजर। मुझे पता था गाजर गाजर कल वाला ला खाएगा। क्या पहले ये खा लो समोसे। तुम्हारा मुंह पे। अरे तो गाइस गरम गरम समोसे सीख रहे थे तो ये कहने लगे मेरा मन कर गया देख के, तो ये 4 समोसे लाए हैं। तो चलिए मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही थी, तो पहले मैं खाना खाने जा रही थी, फिर कहने लगे मैं समोसे लेकर आया हूँ। तो मैं सोचा चलो चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी, तब तक बन जाएगी, चलो निकालते समोसे खाते हैं। और गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ तहरी। तो मैंने ये मटर छीलने के लिए रख दी और मैंने ये गोभी भी रख दिया है। गोभी मटर टमाटर डाल के अच्छी सी तहरी बनाऊंगी, गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती है खाने में। और खाएंगे। क्या है यार बाबू, मैंने क्या किया बीच में ला देते हो। मैंने क्या किया? अभी तो इतनी सर्दी में जूस पी रहे बाबू, नॉर्मल लेके आई लेकिन रूम टेम्परेचर वाला है ये। चलो लो बाबू पापा से खुलवा। तो गाइस चलिए नाश्ता कर लेते हैं। अभी ये लेकर आए, अभी कितने बजे हैं? 5:30 बजे हैं। आज ये जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो इनको दिख गए थे गरम गरम समोसे सिक रहे थे, तो कहने लगे चलो लेके चलते हैं। ऐसे खाओगे भर भर के? देव को तो मतलब जब भी याद आ जाए मम्मी समोसे दिला दो, पापा समोसे ला दो। और चोट कैसी है? अब आराम है? खा लो, मैं पीड़ूंगा। खाना बगना करना बिंदु बिद्दा बिद्दा बिद्दा। एक दाने नहीं फैलना चाहिए, समझ में आई? तीनों लोग। ओके ओके बच्ची की बात ये क्या? अबे गोभी भी काटना है, चाकू नहीं लाए हम। भीड़ से तब करना मैं भीड़ू मारो बाबा।
हे गाइस, तो रात के 8 बज चुके हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि तहरी बना लेती हूँ क्योंकि भूख भी लगने लगी है। तो मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, टमाटर प्याज है सब कुछ मैंने काट के रख लिए थे और मैंने जो भी बर्तन पड़े थे सारे धो दिए थे। पराठा सेके थे, थोड़ा सा आटा रखा था और मैंने पूरी किचन साफ कर ली थी। तो गाइस पीछे थोड़ी सी गाजर रखी हुई है 2 किलो, जो ही मैं लेकर आई थी, बाकी मैं कल मंगा लूँगी। तो चलिए तहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कुकर गर्म हो जाता है और मैंने सोयाबीन भी फुला दी है, तो मैं सोयाबीन भी डालूंगी। तो सोयाबीन फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई ले लेती हूँ, कढ़ाई में ही मैं सोयाबीन फ्राई करूँगी। तो धनिया रह गई थी काटने के लिए, तो मैंने धनिया भी उठा लिया। धनिया को मैं अच्छे से धो लूँगी क्योंकि मिट्टी ज़्यादा होती है। तो अभी इसको साइड में रख देती हूँ, इसको सबसे बाद में डालना है क्योंकि हमारा कुकर भी गर्म हो गया है। तो गाइस मैंने मटर बहुत ज़्यादा छिलवा दी थी, तो 1 कटोरी बड़ी भर के मटर थी, तो मैंने थोड़ी सी मटर कम कर दी। लेकिन मैंने ये बोला था कि मैं भर भर के मटर डालूंगी, मुझे मटर बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है तहरी वगैरह में, तो इसलिए मैं इतनी सारी, और मैंने एक पूरा गोभी डाल दिया है। तो अभी मैंने कढ़ाई ली है और सोयाबीन के लिए तो ये तेल, मैं इसमें तेल डाल देती हूँ तो अच्छे से गर्म हो जाएगा। और ये देखिए सोयाबीन मैंने पहले ही फुला दी थी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में सारी सब्जी डाल के बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैं सिर्फ प्याज टमाटर और सोयाबीन और हरी मिर्च डालती हूँ, लेकिन हरी मिर्च मैंने अभी इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और अपना ये मटर गोभी भी डाल के हमेशा बनाती हूँ मैं, ऐसे ही मैं बनाती हूँ। दलिया भी मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने दलिया बहुत ही कम खाया, मैं दलिया बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अब सोचूंगी एक आध दिन में फिर से दलिया बनाऊंगी, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों के मौसम में ही टेस्ट भी आता है, मटर भी अच्छी होती है, फिर गर्मियों में मन भी नहीं करता ये सब चीज़ें खाने का, तो इसलिए। तो अभी मैंने एक मैगी मसाला भी लेके रखा था, तो मैं मैगी मसाला भी डालूंगी, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तहरी में। तो गाइज़ ये सोयाबीन जो मैंने ली है, ये पैकेट वाली सोयाबीन है, ये बहुत अच्छी सोयाबीन है। मतलब कि जैसे कभी कढ़ाई में तेल भी ज़्यादा डल जाता है, जो खुली हुई सोयाबीन होती है वो सारा तेल सोख लेती है, लेकिन ये सोयाबीन ऐसी नहीं है। मतलब जिस भी फ्राई हो जाएगी और जितना भी तेल है कढ़ाई में बना ही रहता है। ये अच्छी वाली सोयाबीन है, इसका पैकेट मैंने फेंक दिया है, लेकिन मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो थोड़ी सी हल्दी कम हो गई थी, तो फिर मैंने पैकेट निकाला हल्दी का, और हल्दी भी मैं डाल देती हूँ। मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए हैं, लाल मिर्च भी मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ। और फिर इसके बाद सारा मसाला अच्छे से पका लूँगी, तब तक मेरी सोयाबीन भी फ्राई हो जाएगी अच्छे से। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं और कौन कौन ऐसे तहरी बनाता है, क्योंकि ये जो फेमस चीज़ है तहरी, ये हमारे यहाँ की ज़्यादा फेमस है, सब लोग इसे ज़्यादा खाते हैं। तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि तहरी क्या होती है। जैसे हम सारी सब्जियां डाल के बनाते हैं तो हम उसको तहरी बोलते हैं, और जो हम दाल डाल के बनाते हैं, दलिया डाल के बनाते हैं, उसको हम खिचड़ी बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, और आप लोग भी ऐसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना आज के। तो अभी मैंने नमक का डब्बा भी धो के रखा हुआ था क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो फिर मैं धो देती हूँ। तो अभी मैं ये जो नमक निकाली हूँ मैं बड़े डब्बे से निकाली हूँ, लेकिन मैं अलग निकाल के रख लेती हूँ। पूरा डब्बा मैं जूठा या सकरा नहीं करती हूँ, कभी कभी पूजा पाठ के लिए भी बनाना पड़ता है, तो इसलिए। तो गाइस मैंने सारा मतलब सब्जी और मसाला डाल दिया था। तो अभी मैं धनिया भी काट लेती हूँ, धनिया को भी मैं अभी डालूंगी क्योंकि बनने के बाद मैं धनिया नहीं डालती क्योंकि अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाती। तो जब भी मैं तहरी बनाती हूँ तो धनिया को मैं पहले ही डाल देती हूँ, और वैसी सब्जियों में तो ऊपर से भी डल जाती, लेकिन इसमें मिक्स नहीं हो पाती ना चावल एकदम। और मैंने सोयाबीन भी देखो ऐसी छोड़ दी थी, मैंने बिल्कुल भी मतलब ये तेल नहीं पी रही थी, तो मैंने इसमें ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा अपने आप फ्राई हो जाएगी तो वैसे ही मैं निकाल के डाल दूंगी। और मैंने ये कढ़ाई ढक दी है, और अब सारा मसाला मैं मिक्स करके, और अब चावल निकाल लेती हूँ, चावल को भी मैं धो के डाल देती हूँ। तो गाइस सारी सब्जी वाले मैंने चावल वावल सब कुछ धो के डाल दिए हैं, और ये देखिए चावल धो के रखे थे मैंने। तो चलिए अब इसको डाल देते हैं, और ऊपर से धनिया डाल के ढक्कन लगा देते हैं। अब थोड़ी देर में 1 सीटी में ही मैं पका लेती हूँ सारे, क्योंकि अगर 2 सीटी लगा दूंगी तो पूरे चावल अच्छे नहीं, मतलब घुट जाएंगे, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। और ये देखिए मैंने धनिया को भी 2-3 पानी से धो लिया, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा होती है तो फिर किसकन किसकन सी रहती है, तो इसलिए मैंने इसको भी धो लिया। इसको भी डाल देते हैं। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करते हैं, और जैसे ही तहरी बन जाएगी वैसे ही मैं फिर आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं जो भी एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हैं वो भी धो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर आराम रहता है, नहीं तो फिर रात भर में टेंशन लगी रहती है। सुबह उठ के फिर बर्तन धो, अभी धो लेंगे तो ठीक है, नहीं फिर सुबह और ठंडा पानी हो जाता है रात का, फिर वो ज़्यादा दुखदाई होता है। तो इसलिए अभी मैं सारे बर्तन धो के रख देती हूँ। और मैंने थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लिया है कि नमक सही है कि नहीं।
तो गाइस तहरी बन चुकी थी और मैंने इसमें डाला है घी, और घी डाल के खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस चलिए तहरी खा लेते हैं, और आ जाइए जिसको भी तहरी खाना हो, फिर बाद में मत कहना मुझसे पूछा नहीं। हे गाइस, तो बज चुके हैं 10 और अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो आज खाने में मैंने बनाया था तहरी। बाबू तहरी कैसी बनी थी? हा? मस्त मस्त, अच्छी, झकास, टेस्टी बनी थी ना। मुझे ऐसी तहरी बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, तो तभी तो मेरा ज़्यादा खाने का मन करता है, क्योंकि गोभी डालो, मटर डालो, सब कुछ डाल के अच्छी तरह बनाओ तो अच्छी लगती है ना खाने में। कह रहे थे कुछ हल्का बनाओ, क्योंकि इनके दांत में दर्द हो रहा था, तो कह रहे थे हल्का बनाओ। मैंने कहा हल्का तो हवा होती है, तो कहने लगे हवा ही बना लूं। मैंने कहा हवा कहाँ मिलेगी, मैं हवा को कैसे देखूंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो तहरी बना लेते। पहले मैं सोच रही थी दाल चावल बनाऊंगी, फिर मैंने कहा दाल चावल मन नहीं कर रहा मेरा। मैं सोची तहरी बनाते बढ़िया वाली, वो अच्छी भी लगती है, और मुझे जैसे रात को बना लो सुबह खाओ वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है, मैं सुबह उठ के थोड़ा सा खाऊंगी, है अच्छी लगती ना। और गाजर नहीं लाए। देखो जब ये ऑफिस से आए थे इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया था। 5 बजे ये आ गए थे, ये 3 बजे निकले थे, 5 बजे आ गए थे। अब मैं किचन में थी, मैं बच्चों को लेके आई थी ट्यूशन से, अब मैं किचन में थी। तो पहले देव को इन्होंने डरा दिया, फिर मुझे डरा दिया। मेरी एकदम मैं इतनी। हे गाइस तो कल हे गाइस तो ये अभी शाम को 5 बजे आ गए थे, और मैं परी देव को लेकर आई थी। तो देव परी चली गई थी दुकान पर देव के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और मैंने रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी इसके लिए। और मैं किचन में काम कर रही थी, और ये एकदम से इन्होंने मुझे डरा दिया। मेरी सांस ऊपर के ऊपर नीचे नीचे, मैं इतनी तेज डर गई थी, सच बता रही। मुझे जब ये ऐसा डरा देते हैं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं बहुत चिल्लाती हूँ उन पे, एकदम मैं डर जाती हूँ बहुत तेजी से ही। खाओ खाओ कर रहे हो है। तो फिर परी आई कोल्ड ड्रिंक लेके, फिर ये गेट के पीछे छिप गए, इन्होंने फिर परी को डरा दिया। अब जब आ रहे थे तो बता देते। मैं मार्केट गई थी अभी, मैं 2 किलो गाजर लेके आ पाई, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मुझे ये लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, चक्कर से ना आ जाए, इसलिए मैं 1 किलो मटर लाई थी, 1 गोभी लेकर आई थी अभी के लिए तहरी बनाने के लिए, और 2 किलो गाजर लाई थी, क्योंकि वो गाजर अच्छी थी, मोटी मोटी थी एकदम। तभी मैं कह रही थी आते तो मुझे बता देते, 2 3 4 किलो और ले आते। अब शाम का इंतजार करना पड़ेगा, कल शाम का। अब उसे खाना है गाजर का हलवा। ये ले, अब हंस के दिखा रहे हो। अब आए थे तो बता ही दे दे। सरप्राइज क्या रहता? अच्छा, तो सरप्राइज क्या, तो सरप्राइज होता, लेकिन कुछ सामान भी तो चाहिए होता, फिर दोबारा जाते नहीं। जो मैं दोबारा कह रही थी चले जाओ गाजर लाओ जाकर, वहां पे अच्छी मिल रही थी जनता के पास। दिन में चला जाऊंगा, अभी मिल जाएगी। दिन में नहीं, अब शाम को ही, कल शाम को ही मार्केट लगेगा। अब दिन में, अब रात हो रही है, दिन में अब कल शाम को ही मार्केट लगेगा। ले आते तब तो मैं रात में सुबह उठ के कम से कम अभी शाम को आ जाती, तो सुबह उठ के घिस देते ना, बना देती ना मैं। इसलिए छुट्टी नहीं मिली है। तो हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए, फिर हम क्यों काम करते हैं, हम भी लेटेंगे। लाओ बाहर से बना बनाया खाना। हाँ ले आऊंगा। हाँ ले आओ, कितने दिन लाओगे? देखो क्या खाएगा, गाजर का हलवा। हाँ कल सुबह लइयो बना के बना हुआ, वो लाना नान की प्लेट, ठीक है ठीक है। इतने बड़े नान मिलते हैं। ये कोई बात नहीं होती बाबू, भूख लगती है, फिर मेरी नहीं सुनता, फिर मैं भी नहीं सुनती हूँ फिर। तो अब सो जाओ, अब गेम नहीं खेलना, समझ रहे हो। खाना खा के बस इनकी गेम स्टार्ट हो जाती है, पबजी चलती रहती है, फिर मेरा भी मन करता है पबजी खेलने का, और मैं खेल नहीं पाती। मैं देव के फोन, मतलब अपने फोन में खेलती हूँ। मेरे फोन में देव ने गेम डाउनलोड कर रखी है। हाँ तो इंस्टॉल कर रखी है, तो वो मुझे खेलने नहीं देता है, फिर मेरा भी मन करता है खेलने का। मैंने बहुत पबजी खेली, बहुत। मैंने कई अकेले अकेले चिकन डिनर किया, पता। ये हंस रहे, इन्होंने अभी तक एक चिकन डिनर अपने अकेले के दम पे नहीं किए। अरे बोट को मार मार के चिकन डिनर। बोट नहीं मारते थे, बराबर वाली गेम खेली जाती थी मेरे साथ। हाँ, और इतने सारे लोग खेलते थे, 4 4 टीम बना के। बोट अभी भी मैं खेल सकती हूँ गेम, समझ में आई। मैं खेलती नहीं हूँ क्योंकि दिमाग नहीं दौड़ाती मैं। उसके लिए यहाँ होना भी चाहिए, बहुत भर भर के कूट के दिमाग, भगवान ने तभी तो कूट के भर भर के भेजा है दिमाग, पता। दिमाग ही दिया, कूटा नहीं है, कूटूंगा तो मैं।
देखो क्या कह रही है, सोशल मीडिया तभी पे तो कह होगा। रही है मुझे कूटेंगे। देखो ये तभी तो कैसे कह रहे दिमाग मुझे पूरे कूटेंगे, उसमें ये फैलेगा, तभी एक तो एक अकल। उंगली तक तो उठा नहीं पाते मुझ पे, ये मुझे कूटेंगे। वाह, ये सपने किस जन्म में पूरे होंगे? तुम्हें पूरे करवाने हैं तो बताओ। नहीं, ये वाले सपने किस जन्म में पूरे होंगे ये बताओ तुम लोग। ठीक है, कूटने का मतलब मेरे एक उंगली तो ये उठा देनी मुझ पे, ये कूटेंगे क्या मुझे? मेरी शराफत है। ओह माय गॉड, इनकी शराफत है। फिर अपनी शराफत दिखाओ। देखो उसे नहीं, उसे लेटे रहने दो, वो परेशान करता है, सोने दो उसे। अभी मेरे पास जग गया था। तो चलिए गाइस, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं। बातें तो बहुत है करने को, लेकिन सोना भी है, कल जल्दी उठना भी है क्योंकि सैटरडे है और बहुत सारे काम भी हैं। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, नींद आ- कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड गुड नाइट। नाइट।